रहीम। आज के टॉपिक के अंदर हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे ऑफ टेम्परेचर के बारे में। यानी कि आज हम देखेंगे कि काइनेटिक इक्वेशन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो हमने काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है पहले भी, मैं उसको लिख रहा हूँ कि पी वी बराबर है 1/3 mn सी बार स्केयर। ये वो वाली इक्वेशन जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इक्वेशन निकाली थी ऑफ गैस की। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं कि इसको अगर हमने टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो इस इंटरप्रिटेशन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने एक काइनेटिक इक्वेशन भी पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन पढ़ी थी, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ी हुई है। लेकिन मैंने उस दिन इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह बताई थी कि 1/2 एम सी बार स्केयर, यानी ये वही इक्वेशन है जो हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है बराबर है 1/2 एम वी स्केयर। तो ये मैंने वी की जगह पे सी बार स्केयर लिख दिया, क्योंकि हम अगर गैस की बात करेंगे तो गैस के केस में हम वेलोसिटी को सी से शो करेंगे, और क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं इसलिए हमने वेलोसिटी को मीन स्क्वायर में लेना है। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। क्लियर हो गई बात। अब जी मैं इस इक्वेशन को इस तरह बना रहा हूँ ताकि ये इस तरह की इक्वेशन बन के, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी कर दिया है इस इक्वेशन को। ठीक है, चलिए मैं इक्वेशन 1 इसका नाम है। इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया, तो ये बन जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2 और एम एन सी बार स्केयर। और मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ तो 2/3, ये 2 इधर ले आया और ब्रैकेट में रह गया 1/2 एम सी बार स्केयर, और साथ एन को मैंने बाहर लिख लिया ताकि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम हो सके काइनेटिक एनर्जी की। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूं और इस इक्वेशन को 3 का नाम दे दूं, तो आप देखें मैंने इक्वेशन 2 से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह। पी वी बराबर है 2/3 और ब्रैकेट के अंदर जितना भी था वो एनर्जी ऑफ काइनेटिक और साथ एन। क्लियर होगी बात। अब जी हमने इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। एक बात और याद रखें कि नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं एवोगैड्रो नंबर के। तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि पी वी बराबर है 2/3 एन ए एनर्जी ऑफ काइनेटिक इक्वेशन। क्यों भी क्लियर होगी बात। अब जी मैं जनरल गैस इक्वेशन लिख रहा हूँ। जनरल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, पी वी बराबर है एन आर टी। और अगर आपके पास 1 मोल हो तो उसके लिए जनरल गैस इक्वेशन बन जाएगी पी वी बराबर है आर टी, क्योंकि एन की वैल्यू 1 होगी, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगी। अब ये इक्वेशन को मैं 4 का नाम दे रहा हूँ, ये इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर कर रहा हूँ, इनकी एक साइड और इसकी भी एक साइड बराबर है, तो इट मीन इसकी दूसरी साइड भी आपस में बराबर होगी। तो ये बन जाएगी 2/3 एन ए एनर्जी ऑफ काइनेटिक बराबर है आर टी के। इस तरह क्या हुआ, मैंने 2 चीज़ें एक इक्वेशन में लिख ली हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी मैंने टेम्परेचर। और हम आज के टॉपिक में देखना भी यही चाह रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी को इधर रहने दें, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे लेते हैं। तो ये बन जाएगा R/3 2, क्योंकि उधर 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे जाके डिवाइड, और 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे जाके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एन ए
इक्वेशन नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और टी वैसे का वैसे। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना, 3 भी कांस्टेंट, आर जनरल गैस कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट और Na हमने नंबर ऑफ मोल एवोगाड्रो की वो भी कांस्टेंट है। तो क्या हमने रिजल्ट निकाला कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, यानी इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी आपने अपने ज़हन में रखना है कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एनर्जी ऑफ काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। इससे एक और बात आपके ज़हन में आती है आएगी कि इससे मुझे पता क्या है, अगर आपके पास दो बॉडी है, दो अजसाम है, एक 1 और एक 2, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, यानी ये कम टेम्परेचर पे है और ये ज़्यादा टेम्परेचर पे है। अगर हम दोनों बॉडी को आपस में जोड़ दें, आपस में टच कर दें, तो क्या होगा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से टेम्परेचर जो है ना वो लो बॉडी की तरफ जाना शुरू कर देगा। ये ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू कोलिजन। हमेशा याद रखें कि एनर्जी हमेशा हर काइनेटिक एनर्जी वाली जो मॉलिक्यूल होती है ना, जब ये इसकी एनर्जी ये बॉडी भी तो कुछ मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होगी, इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जब ये आके इस बॉडी के साथ टकराएंगे जो कि हमने इसके साथ जोड़ दी हुई, आप ऐसे समझ लें कि इनको हमने आपस में जोड़ दिया हुआ है ऐसे। अब इसके जो मॉलिक्यूल होंगे जब आके इस बॉडी के साथ टकराएंगे तो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये कोलिजन जारी रहेगी और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे और एनर्जी के टकराने के साथ साथ इनकी एनर्जी भी फ्लो, यानी दूसरे अल्फाज में हम कह लें कि इनकी हीट भी फ्लो होती रहेगी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक ट्रांसलेशन में आ रहे हैं और टकरा रहे हैं और टकरा के एक दूसरे बॉडी को अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये एनर्जी भी हम एवरेज के अंदर लेंगे, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं, टकराने के बाद अपनी जगह तो नहीं तब्दील कर रहे, टकरा के दोबारा वापस आ रहे हैं, तो यानी ये वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो इसको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोलती हैं, जो कि सॉलिड की बॉडी के अंदर मौजूद होती है।